क्या तुम्हें रेस्ट डेज लेने चाहिए? देखो, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है कि हाँ तुम्हें लेने चाहिए या फिर ना तुम्हें नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ तुम पे डिपेंड करती है कि तुम कैसी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो। अगर तुम्हारे हर जिम सेशन के बाद बॉडी में सोरनेस होती, मसल में सोरनेस होती है, देन शायद रेस्ट डेज तुम्हें फ़ायदा दें। बट अगर ऐसा केस नहीं है, शायद रेस्ट डेज तुम्हें फ़ायदा ना दें। एंड ब्रो, रेस्ट डेज का मतलब ये नहीं होता कि मैं जिम नहीं जा रहा। इफ़ यू आर वर्किंग आउट एट होम, इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर अ जॉग, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ रेस्ट डे। रेस्ट डे का मतलब होता है घर में बैठे रहो बस और कुछ नहीं, जस्ट गो आउट फॉर अ 5 मिनट वॉक, दैट्स इट, दैट इज कंसिडर्ड अ रेस्ट डे। एक बार खुद सोच के देखो, रेस्ट डेज लेना नेसेसरी है? आई ऑनेस्टली थिंक नहीं है। आई जेन्युइनली थिंक नहीं है। मैं संडेज को भी वर्कआउट करता हूँ, पहले नहीं करता था, पहले मैं हफ्ते में 6 बार ही वर्कआउट करता था, संडे को कुछ नहीं करता था, एंड दैट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई एंड। अगर मैं संडेज को भी कोई चीज़ कर लेता, जैसे कि कार्डियो कर लेता, कार्डियो नहीं करता था मैं, कार्डियो कर लेता, ब्रो मेरे पे अभी शायद ज़्यादा अच्छी फिजिक होती, ज़्यादा डिफाइंड फिजिक होती, बट नहीं है। देखो, इसके पीछे मैं साइंस तो नहीं जानता, बट मेरे को इतना पता है कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा केपेबल है, हमारी बॉडी बहुत कुछ इंड्योर कर सकती है। एक कोट होगा कि इट इज़ अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग हिज पोटेंशियल। ब्रो, कोट ही भूल जाता हूँ भाई मैं छोड़ो जो भी है, बट ऐसी कोई कोट था, आई डोंट नो, सोक्रातिस ने बोला था, मैं भूल गया। इंपॉर्टेंट थिंग इज, रेस्ट डेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू ट्रेन 7 टाइम्स अ वीक, डू इट। तुम पे डिसिप्लिन है, तुम पे विल पावर है, डू इट। इट इज़ गुड, इट इज़ वेरी गुड। बट तुम्हें अपने वर्कआउट्स को प्लान करके चलना पड़ेगा। तुम अगर पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ गुड, दैट इज़ इनफ। तुम हफ्ते में 6 बार ही ट्रेन करोगे, फिर संडे को क्या करना है? संडे को तुम कार्डियो कर सकते हो, एप्स कर सकते हो, जॉगिंग करने जा सकते हो, स्प्रिंटिंग करने जा सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। या फिर एक फुल बॉडी वर्कआउट लगा दो अगर तुम पागल हो मेरी तरह। इन द लॉन्ग टर्म योर फ्यूचर सेल्फ विल बी थैंकफुल कि भाई तूने मेहनत करी, ज़्यादा मेहनत करी है, एंड उसकी वजह से मेरे को रिजल्ट्स मिले। इफ़ यू आर स्लीपिंग 8 आवर्स एवरी सिंगल डे, तुम अच्छी डाइट ले रहे हो, तुम्हारा वाटर इंटेक अच्छा है, तुम्हारी इन्वायरमेंट ठीक है, तुम कोई सब्सटेंस नहीं ले रहे, तुम फैप नहीं कर रहे, आई डोंट थिंक देन तुम्हें रेस्ट डे की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारा रेस्ट 8 घंटे में नींद से पूरा हो जाता है, तुम्हारी जो डाइट है अच्छी, उससे तुम्हारी बॉडी रिकवर हो जाती है। आई मीन इट्स कॉमन फकिंग सेंस ना। एक बार सोच के देखो, तुम्हारी डाइट अच्छी है, तुम्हारी स्लीप अच्छी है, तुम्हारा वाटर इंटेक अच्छा है, तुम कोई बैड हैबिट नहीं करते, तुम्हारी इन्वायरमेंट प्रॉपरली ऑप्टिमाइज हो रखी है फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स, देन ब्रो तुम्हें रेस्ट डेज लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन लिटरली ट्रेन योर बॉडी 7 days अ वीक एंड यू वुड बी गुड, यू वुड बी एक्सट्रीमली गुड। बट भाई मेन चीज़ यही है ना कि स्लीप ठीक करनी है, डाइट ठीक करनी है, अपनी इन्वायरमेंट को ठीक करना, ऑप्टिमाइज करना, जो बैड हैबिट्स उनको तोड़ना है, यही तो मेन चीज़ है, यही तो मेन फंडा है। जब तक तुम इन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे, मे बी तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा टाइम चाहिए होगा रिकवर होने में। तो बात एक्चुअली रेस्ट डेज की नहीं है। अगर एक बंदा हफ्ते में 4 बार ही ट्रेन कर रहा है, बाकी सारे दिन रेस्ट ले रहा है, 3 दिन बाकी रेस्ट ले रहा है, वो भी बनता है, वो भी ठीक है। डिपेंड करता है तुम पे कितना टाइम है भाई। क्या तुम बहुत वेल ले हो कि तुम्हें 7 दिन जिम जाना है एंड रोज़ वर्कआउट करके लाना है? यस, देन डू इट ब्रो, कोई शेम नहीं है इसमें। अगर तुम पे टाइम है, करो। आई वुड रिकमेंड इट कि तुम करो, क्योंकि इन द फ्यूचर दिस थिंग विल ओनली बेनिफिट यू। अगर तुम भंड वेल लो, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या करना है, तुम्हें अभी अभी लिटरली अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चालू किया है, गो टू द जिम 7 days अ वीक। अगर तुम्हारा संडे को जिम बंद होता है, कोई बात नहीं, जंगल में चले जाओ ट्रेन करने, पार्क में चले जाओ ट्रेन करने, दैट वुड बी फन, दैट वुड बी लाइक एन एडवेंचर। हमेशा एक वीकली एडवेंचर रख लो संडे को, दैट इज योर ट्रेनिंग। एंड क्या तुम कार्डियो करते हो? डेफिनेटली यू डोंट डू कार्डियो बिकॉज अभी तुम स्किनी हो गए, तुम्हारे दिमाग में एक गंदा सा बिलीफ है कि भाई अगर मैं कार्डियो करूंगा तो भाई मेरा वेट नहीं गेन होगा। ये स्टूपिड बिलीफ आई डोंट नो कहाँ से आया है। क्या तुम वो बंदा बनना चाहते हो जो अपने बल्क के एंड पे एक बहुत लंबा कट करे, वो सारा फैट काटने में जो उसने बिल्डअप किया अपने बल्क में? ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू बिकम दैट गाय, सो तुम्हें कार्डियो करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। जिम में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग 10 मिनट स्किपिंग नहीं कर पाते बिकॉज उन्होंने कभी कार्डियोवैस्कुलर चीज़ें करी नहीं है। दे ओनली लिफ्ट वेट्स, बस हैवी वेट उठा लेते हैं और कुछ नहीं। देखो भाई, मैंने ये गलती की थी, मैंने कार्डियो को बहुत निगलेक्ट किया है एंड मैंने कार्डियो को बहुत ज़्यादा किया है। मैं तुम्हें एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि 6 दिन तुम ट्रेन करो पुश पुल लेग्स, छठे दिन पे कार्डियो और एप्स पे ध्यान दो। इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, हर संडे तुम उन बंदों से अलग दिखोगे जो सिर्फ 6 दिन जिम जाते हैं। रेस्ट डेज मत लो, रोज़ ट्रेन करो, कम से कम 20-30 मिनट तो निकालो रोज़ ट्रेनिंग करने में। बिकॉज ट्रेनिंग ने ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी बचाई है। मेरे को लिटरली नहीं पता मैं कहाँ पहुँचता अगर मैं जिम नहीं जाता, अगर मैं बॉक्सिंग नहीं करता। लिटरली ज़ीरो आइडिया। एटलीस्ट तुम अपनी बॉडी को दिन के 30 मिनट दो टू ट्रेन रिगोरसली हार्ड ट्रेनिंग, एंड मेरे हिसाब से रोज़ देना चाहिए। मैं तो रोज़ देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ रोज़ देने की, एंड तुम्हें भी ये चीज़ करनी चाहिए।
बट अगर तुम सोच रहे हो कि ना यार मेरे को रेस्ट डेज की ज़रूरत रहती है, नहीं मेरा शेड्यूल ख़राब है, मेरी स्लीप ख़राब है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं से तो हम चालू करते हैं। 4 दिन चले जाओ, 5 दिन चले जाओ, 6 दिन चले जाओ, 1 दिन रेस्ट ले लो। दो आई वुडेंट रिकमेंड इट। जो भी लोग मेरे कम्युनिटी में हैं, जो भी लोग मेरे डोजो में हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, यू कैन ट्रेन एनी वेयर, एवरीवेयर, एट एनी टाइम, कुछ भी, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। सो वाई नॉट ट्रेन 30 मिनट्स। अगर उस दिन ट्रेन तुम्हें करना ही नहीं है, जिम जाना ही नहीं है, वाई नॉट जस्ट ट्रेन 30 मिनट्स। एंड ट्रेनिंग सिर्फ वेट उठाना नहीं है, गोइंग फॉर अ वॉक, डूइंग जॉगिंग, ऐसे भी चीज़ें कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर ट्रेनिंग। तुम अपनी बॉडी को एक हार्ड चैलेंज के टूवर्ड्स लेके जा रहे हो, तुमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो चीज़ अकॉम्प्लिश करने में, दैट्स योर ट्रेनिंग। बट अगर तुम रोज़ रेगुलरली ट्रेनिंग करते हो, देन शायद रेस्ट डेज तुम्हें फ़ायदा दें। जैसे कि मैं जब ट्रेनिंग करने जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेन करके आता हूँ। मैं बॉक्सिंग करता हूँ, उसके बाद वेट लिफ्टिंग करता हूँ, उसके बाद स्ट्रेचिंग करता हूँ, उसके बाद एब्स करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ जब मैं अपना एक सीरियस जिम सेशन लगा के आता हूँ। तो उसके बाद अगर मैं रेस्ट ले रहा हूँ, देन इट इज़ समझ आ रहा है कि भाई बंदे की पूरी बॉडी सो रही, हिल ही नहीं पा रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे साथ ऐसा केस नहीं होता। तुम जाते हो जिम में मीडियोकर सा वर्कआउट लगा के आते हो, क्योंकि तुम पे नॉलेज ही फालतू की मिल रखी है। जो पीटी बताता तुम वही करते हो। यू डोंट हैव एनी थिंग दैट यू कैन डू। तुम पे और कोई चीज़ ही नहीं है, तुम अपने पीटी पे डिपेंडेंट हो पूरे। आई डोंट नो भाई पीटी का क्या फंडा है यार, मैंने कभी पीटी ली नहीं अपनी ज़िंदगी में, सो मैं जानता नहीं। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पीटी लेते हैं, 2-3 साल से पीटी लेते हैं, बट वही 2-3 साल से वो सेम है। जो बंदा मोटा था वो बंदा मोटा ही है, जो बंदा पतला सुकड़ा था वो सुकड़ा ही है अभी तक। मैं कल मिला था उस सेम बंदे से, एंड ब्रो 2 साल से पीटी ले रहा है, 2 साल से। मेरे को हो गए जिम में 2 साल, अभी तक पतला सुकड़ा है वो, कुछ नहीं हुआ। एंड मेरे को समझ नहीं आता भाई कैसे बंदे ने पीटी लिए 2 साल, खर्च किए पैसे बंदे ने हर महीने, बट तब भी नहीं मिले रिजल्ट्स। दैट्स वाई आई स्टॉप ट्रस्टिंग पीटी। देखो मैंने ये चीज़ ना खुद डिस्कवर की है, खुद बार बार गलतियाँ बना के अपने आप को ठीक करके आगे बढ़ा हूँ मैं। मेरे को टाइम लगा है, 2 साल लगे हैं मेरे को। सो मेरे को पता है कि भाई कौन सी गलती अवॉइड करनी चाहिए एंड क्या चीज़ें करनी चाहिए। पीटी बस सेम चीज़ तुम्हें पकड़ा देता है एंड बोलता है ये करते रहो। सारे क्लाइंट्स को यही बोलता है ये करते रहो, सेम स्क्रिप्ट पकड़ा देता है। दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज हम सबकी बॉडी डिफरेंट है, हम सब पे डिफरेंट चीज़ें काम करेंगी। अगर एक बंदा बोलता है कि हाँ भाई मेरे को वेट लॉस करना है, तो उसको कोई स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे, भाई इसकी ये फॉलो करो, ये फॉलो करो, हो जाएगा वेट लॉस। सारे बंदों को जो वेट लॉस करना है यही पकड़ा देंगे, एंड सारे बंदों को जिनको वेट गेन करना है उनको वाली स्क्रिप्ट पकड़ा देंगे, बोले ये करो, ये खाओ, वो खाओ, बस। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सेम स्क्रिप्ट हर बंदों के लिए काम नहीं करती, बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट है, सबकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, सबकी लाइफ डिफरेंट है। दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रस्ट पीटी, बिकॉज वो सेम स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं करते। ट्रेनिंग में भी सेम चीज़ें कराते हैं, मैंने देखा है लिटरली। बट इफ़ यू वांट कि तुम्हें कोई पर्सनल अटेंशन दे, पर्सनली आके बताए कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ सूट करेगी, क्या चीज़ सूट नहीं करेगी, एंड जो तुम गलती बनाओगे इन द फ्यूचर वो सारी अवॉइड हो सके, जिससे तुम्हारे 2-3 साल लिटरली बच जाएंगे। इसका मतलब तुम्हें एक अच्छी डिसेंट फिजिक 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। तुम्हारा अगर गोल फैट लॉस है, तो भाई 10-14 दिनों के अंदर फैट लॉस दिखेगा, लिटरली विजुअल चेंजेस दिखेंगे। इफ़ यू वांट दैट, देन ब्रो आई इनवाइट यू टू TK's डोजो। इसमें मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगा, तुम्हें स्पेसिफिकली तुम्हारे सिचुएशन को लेकर ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें सूट करेंगी, जिसको तुम कर सकते हो। तुम्हें गाइडेंस वैसी मिलेगी जैसी तुम्हें चाहिए, वो नहीं कि मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी 2 सालों पहले वही पकड़ा दी, नहीं। कस्टमाइजेबल होगा, पूरा तुम्हारी तरीके से होगा। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन पे टाइम की बहुत कमी है एंड उनको एक अच्छी फिजिक चाहिए, उनको वेट लॉस करना है, उनको विजुअल चेंजेस दिखने हैं एज सून एज पॉसिबल। क्लिक द थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू लर्न मोर अबाउट द डोजो, एंड आई होप टू सी यू देयर। तो हाँ यार, मेरा तो सिर्फ एक ही आंसर है इस क्वेश्चन को लेकर कि नहीं, रेस्ट डेज नहीं लेने चाहिए। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रेस्ट डेज, फोकस ऑन स्लीप, फोकस ऑन योर डाइट, फोकस ऑन योर इन्वायरमेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ। जब तुम अपने आप को ठीक करोगे ना, रेस्ट डेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बॉडी बहुत केपेबल है, यू आर नॉट रियलाइजिंग इट्स फुल पोटेंशियल। सो माई सजेशन, ट्रेन हार्ड, ट्रेन डेली, ईट गुड, स्लीप गुड, एंड या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।